दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े नहीं टूटता। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको पैशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसके कारण उसके पैशन को जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। काम की वजह से उसको नहीं जाना जाता, उसकी वजह से उसके काम को जाना जाता है। बात कर रहा हूँ अर्नोल्ड की। 30 जुलाई 1947 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मा एक लड़का जिसका नाम अर्नोल्ड था। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे और आपको भी पता है पुलिस कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। छोटी सी गलती पर मार देते थे, कभी हाथ से तो कभी बेल्ट से। पापा से उनकी जितनी अच्छी नहीं बनती थी उतनी ही अच्छी उनकी अपनी मम्मी से बनती थी। बचपन में सॉकर का बेहद ज्यादा शौक था। सॉकर अपने कोच के साथ बहुत खेलते थे। कोच ने एक दिन ऐसे ही उन्हें जिम दिखाने ले जा लिया। जिम में जब उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स देखे तो उनके अंदर जिम जाने की रुचि जागी और उन्होंने ये बताया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। कोच ने बोला जिम या सॉकर? अर्नोल्ड बोले जिम। अर्नोल्ड घंटों तक जिम में वर्कआउट करते रहते और जिस दिन जिम बंद हो जाती उस दिन किसी न किसी बहाने से वो जिम को खुलवा लेते थे और मेहनत करना, वर्कआउट करना कभी नहीं छोड़ा। जिम से इतना लगाव देखकर उनके पापा को बेहद ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने एक दिन अर्नोल्ड को बुलाया, बोला ये जिम वगैरह छोड़ दे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें छोड़कर नौकरी के ऊपर ध्यान दे। उसके पापा उसे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। पुलिस ऑफिसर के लिए रेडी करने के लिए बोला। अर्नोल्ड बोला यदि मैं जिम नहीं जाऊँगा तो मेरे अंदर बेचैनी होती है, मैं पागल होने लगता हूँ। जिम से इतना लगाव देखकर उनके पापा को बेहद गुस्सा आया। पापा ने बेल्ट उठाकर बहुत मारा उसको। अर्नोल्ड और पापा की नहीं बनी तो मम्मी ने एक सॉल्यूशन निकाला और मम्मी ने बोला एक काम करो, 3 दिन जिम जाओ और 4 दिन इसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर अर्नोल्ड और उसके पापा दोनों के सहमत हो गए। इसके बाद अर्नोल्ड 3 दिन जिम जाते, 4 दिन घर में प्रैक्टिस करते, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वर्कआउट करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश युवाओं को देश की सेवा करने के लिए आर्मी में ज्वाइन होना जरूरी होता है। अर्नोल्ड भी आर्मी में ज्वाइन हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने वर्कआउट को नहीं छोड़ा। वर्कआउट करते रहे और अपने नाम पर मात्र 18 साल की उम्र पर मिस्टर यूरोप का खिताब रखा। और वो बताते हैं अपने जीवन में, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनना है। मिस्टर यूनिवर्स का गोल पूरा करने के लिए 1966 में ये लंदन चले गए। लंदन में जाकर ट्रेनिंग ली। ये बताते हैं कि मैं पहले कॉलेज जाता, उसके बाद 5 घंटे जिम करता, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता, क्योंकि उस समय बॉडी बिल्डिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। मेरे पास सप्लीमेंट इक्विपमेंट खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, इसीलिए मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना पड़ा। मात्र 4 घंटे की नींद होती थी मेरी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वर्कआउट करता रहा और मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही मैंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। इसके बाद फिर मैंने एक्टिंग करने का सोचा। एक्टिंग करने के लिए जब मैं ऑडिशन देने गया, मुझे इंग्लिश आती थी लेकिन मेरी इंग्लिश जर्मनी थी, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और जब मैं दूसरी बार ऑडिशन के लिए गया तो मुझे बोला गया कि तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। और मुझे उस टाइम सच में एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। इंग्लिश भी सीखी, एक्टिंग भी सीखी और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी हिट मूवी दिया जिसके कारण मेरा नाम आज इतना आगे है। मैं यहाँ पर भी नहीं रुका। इसके बाद मुझे देश के लिए कुछ करना था, देश के युवाओं के लिए कुछ करना था, तो मैं 2003 से लेकर 2011 तक पॉलिटिक्स करी और उसके बाद मैं गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बना। अर्नोल्ड अपनी जीवनी में बताते हैं कि मैं आज इतनी सक्सेस इसीलिए पा सका हूँ क्योंकि मेरे पास एक गोल था। मेरा जैसे ही गोल कंप्लीट होता था मैं उसके बाद दूसरे गोल को बना लेता था। मैंने कभी आराम करने का नहीं सोचा। और जो भी व्यक्ति एक गोल पाने के बाद दूसरा गोल पुनः निर्धारण करता है वो कभी भी जीवन में अनकंफर्टेबल होता है और अनकंफर्टेबल व्यक्ति ही जीवन में सक्सेस हासिल कर सकता है, क्योंकि यदि आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। और अर्नोल्ड दूसरी चीज बताते हैं कि मैंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। मैं हर समय प्रैक्टिस करते गया, वर्कआउट करते गया और गोल को अचीव किया। मेरे पास जो चीज़ नहीं थी मैंने उस चीज़ का कभी रोना नहीं रोया। और आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो रोना धोना नहीं करना यार, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्टार्ट कर देना है, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे तो आपके पास आ ही जाएगा। आज नहीं है
कल नहीं है, दिक्कत मत लो, स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करते हुए आ ही जाएगा और आप भी अपने जीवन पर सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेस के फॉर्मूले बड़े सरल है, लेकिन उसमें आने वाली जो रुकावटें होती हैं वे बेहद मुश्किल होती है। जो रुकावटों से आगे बढ़ जाए वही सफल हो सकता है, और जो रुकावटों में फंस जाए वो तो असफल है ही। आपको आपके जीवन में सफल होने से यदि किसी ने रोका है तो वो आप खुद हैं। आप खुद ने अपने आप को रोका है। अपने आप को कंफर्टेबल जोन से हटा दीजिए, अनकंफर्टेबल हो जाइए और सक्सेस हो जाइए। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशन के लिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जुड़ने का यहाँ पैसा नहीं लगता यार, है ना। तो जुड़ जाइए, हमारे साथ बने रहिए और हमें बताइए कि आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा। और ऐसी कंटिन्यू वीडियो यदि चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं, हम आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।